बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें, कराची के इलाके कोरंगी सनती एरिया में वाक़े इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में लगने वाली आग पर 3 घंटे की जिद्दोजहद के बाद काबू पा लिया गया है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राहील सलमान। जी, कोरंगी सनती एरिया का इलाका है जहाँ पर एक फैक्ट्री में आग लगी है। फायर ब्रिगेड हुक्काम ये बताते हैं कि आग की इत्तला मिलते ही यहाँ पर इब्तदाई तौर पर 2 गाड़ियाँ भेजी गई थी, जबकि आग की शिद्दत को देखते हुए मजीद यहाँ पर 2 गाड़ियाँ तलब की गई। इस वक्त मजबूरी तौर पर 4 फायर टेंडर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, जबकि उन्हें वाटर टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई भी यकीनी बनाई जा रही है। हमारी बात यहाँ पर फायर ब्रिगेड हुक्काम से तो बताते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इस फैक्ट्री में रखे हुए हैं और वाक़े के वक्त फैक्ट्री बंद थी, कोई वर्कर मौजूद नहीं था, सिर्फ चौकीदार और सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने आग की इत्तला दी। फौरी तौर पर आग लगने की वजूहत का इल्म नहीं हो सका। इस वक्त भी जो वो आग लगी हुई है और फायर फाइटर्स भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इसको फैलने से रोका जा सके। इस फैक्ट्री की जो बाहर की मरकजी दीवार है उसमें क्रैक पड़ना शुरू हो गए और खतरा ये जाहिर किया जा रहा है कि ये दीवार गिर भी सकती है। फायर फाइटर्स इंतहाई एहतियात के साथ काम कर रहे हैं। उन्हें अंदर जाने में कुछ मुश्किलात का सामना शुरू में ज़रूर था, लेकिन उसके बाद जब रास्ता मिल गया तो अब जो है वो फायर फाइटर्स आग के मकाम तक पहुँच गए हैं और आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। जी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हुक्मरान इत्तेहाद ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़रसानी की अपील दायर करने पर इत्तफाक कर लिया है। पीपल्स पार्टी ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी अपील की हिमायत कर दी है। ज़राए के मुताबिक ऐवान सदर में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान 1.5 घंटे की मुलाकात हुई। पीपल्स पार्टी ने PTI पर पाबंदी, बानी PTI, साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने के मामले पर पार्टी मुशावरत और मरकजी मजलिस आमला की तौसीक का वक्त मांग लिया है। पार्टी मुशावरत के बाद PTI पर पाबंदी और आर्टिकल 6 लगाने के हुकूमती फैसले पार्लियामेंट और काबीना में ज़ेर गौर लाने की शर्त भी लगा दी गई है। इजलास में PTI से मुतालिक तमाम फैसले इत्तफाक राय से करने पर इत्तफाक किया गया। मौक़िफ़ अपनाया गया कि तहरीक इंसाफ का रवैया जमहूरी नहीं। तहरीक इंसाफ खुद को सियासी जमात कहती है तो रवैया भी सियासी जमात जैसा अपनाना होगा। पीपल्स पार्टी हर आइनी और कानूनी फैसले के साथ खड़ी होगी। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का फैसला करते हुए अपनी लीगल टीम को हिदायत जारी की है कि अगर अदालत के फैसले की किसी भी नुक्ते पर अमल दरामद में रुकावट हो तो फौरी उसकी निशानदही की जाए ताकि मजीद रहनुमाई के लिए अदालत उज़्मा से रुजू किया जाए। नौशीन यूसुफ की रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के सिलसिले में इजलास। तर्जुमान ने अपने बयान में कहा, इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार ना दिया और मुख्तलिफ फोरम्स ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को बरकरार रखा। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त ना थे, इसके नतीजे में बल्ले का निशान वापस लिया गया, इसलिए कमीशन पर इल्जाम तराशी इंतहाई नामुनासिब है। PTI मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पार्टी न थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास ने एक सियासी पार्टी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन को मुसलसल और बेजा तनकीद का निशाना बनाने की मुजम्मत करते हुए इसे मुस्तरद कर दिया। इजलास के शुरा का कहना था कि कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा मज़ाहिका खेज है। कमीशन किसी किस्म के दबाव को खातिर में न लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत मंगल 23 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन केसेस की कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। केस की समाअत 23 जुलाई को 10 बजे होगी। बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम को एडहॉक जज मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने दोनों शख्सियात को 1 साल के लिए एडहॉक जज मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी है। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से दोनों एडहॉक जजेस के नामों की मुखालफत की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल के नाम ये कहकर मुखालफत की कि वो पहले ही एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके हैं। जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद के नाम पर जस्टिस मुनीब अख्तर के सिवा कमीशन के तमाम अरकान ने इत्तफाक किया है।
महंगाई की शरह में मुसलसल तीसरे हफ्ते में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह 0.76% रिकॉर्ड की गई है। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की सालाना मजमूई शरह 24.36% हो गई है। एक हफ्ते के दौरान 29 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई हैं और 5 के नर्ख कम हुए हैं। इदारा शुमारियात की तरफ से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान चिकन फ़ी किलो 38 रुपये 29 पैसे महंगा होकर फ़ी किलो कीमत 373 रुपये 25 पैसे से बढ़कर 412 रुपये तक पहुंच गई है। खुश्क दूध 390 ग्राम का बैग 44 रुपये 89 पैसे, पेट्रोल फ़ी लीटर 10 रुपये, अंडे फ़ी दर्जन 6 रुपये 78 पैसे और लहसुन फ़ी किलो 10 रुपये 42 पैसे महंगा हुआ है। दालें, ताज़ा दूध, चीनी, चावल, दही भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल हैं। एक हफ्ते के दौरान टमाटर फ़ी किलो 7 रुपये 29 पैसे और केले 3 रुपये 62 पैसे सस्ते हुए हैं। प्याज, दाल, मसूर और LPG सस्ते होने वाली अशिया में शामिल हैं। ब्रेड, कुकिंग ऑयल, चाय की पत्ती, सिगरेट समेत 17 अशिया के दाम मुस्तहकम रहे। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज ने एक बार फिर कैपेसिटी चार्जेस पर हुकूमत से इक़दामात का मुतालबा किया है। लाहौर में सनतकारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 106 में से 50% प्लांट्स ऐसे हैं जो सिर्फ 10% बिजली बना रहे हैं। इनमें 25% कोई बिजली नहीं बना रहे लेकिन कैपेसिटी पेमेंट पूरी ले रहे हैं। हमें ये निज़ाम कबूल नहीं कि बिजली बने ना बने, प्लांट चले ना चले, आप उन्हें अरबों रुपए दे दें, 40 ख़ानदानों को नवाज दें और 24 करोड़ अफराद का गला काट दें। इस बेइंतज़ामी नालायकी की गुंजाइश नहीं है। जिससे सस्ती बिजली मिले उससे खरीदें। 106 में से 50% प्लांट ऐसे हैं जो कि 10% से कम माल बना रहे हैं, तो 25 ऐसे हैं जो जीरो पे चल रहे हैं और उनको पूरी कैपेसिटी पेमेंट हो रही है। हमें ये निज़ाम कबूल नहीं है कि 40 फैमिलियों को आप नवाज दें और 24 करोड़ लोगों का गला काट दें। हमें ये निज़ाम कबूल नहीं है कि बिजली बने ना बने, ये प्लांट चले ना चले, आप इनको 2,11,200 करोड़ रुपए इस साल भर दें और अगले साल कहें कि हम 2,80,000 करोड़ भर देंगे, जो कि हमारी पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान के बजट से भी ज़्यादा हो। तो हम कह रहे हैं कि हम डिफेंस के बजट से ज़्यादा इन प्लांटों को देंगे जिसमें आधे प्लांट बंद हैं, ज़ीरो सप्लाई दे रहे हैं। अरे कोई निज़ाम सोचें कि ये निज़ाम कैसे चलेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ऑफ ग्रिड से बाहर रहने वाले सारिफिन को शमसी तवानाई के जरिए 50 से 100 यूनिट्स बिजली मुफ्त देने का फैसला कर लिया। ये फैसला बिलावल भुट्टो के प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए किया गया है। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि सिंध में 5 लाख से ज़ायद घर ऐसे हैं जो ग्रिड से दूर होने के बायस बिजली से महरूम हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा तवानाई के इजलास में मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने ब्रीफिंग में बताया कि सिंध में 26 लाख घराने ग्रिड से बाहर हैं, जिनमें से 5 लाख घरानों को पहले मरहले में सोलर होम सिस्टम फराहम किए जा सकते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि 100 वाट के सोलर होम सिस्टम में 3 LED बल्ब, 35 वाट का DC फैन और मोबाइल चार्जिंग पोर्ट्स के साथ 6 घंटे बैटरी बैकअप के लिए काफ़ी है। एक सोलर होम सिस्टम की लागत तकरीबन 50,000 रुपये है और 26 लाख सोलर होम सिस्टम की कुल लागत तकरीबन 25 अरब रुपये बनती है। सिंध के शहरियों और सरकारी महकमों की जानिब से माहाना अरबों रुपए की बिलिंग के बावजूद शहरियों को 12 से 18 घंटे की तवील लोड शेडिंग का सामना है और भारी बिलों से अवाम को मजीद परेशानी है। दूसरी जानिब पंजाब की वज़ीर आला ने अपने अवाम के लिए 200 यूनिट के सोलर सिस्टम मुफ्त और 500 यूनिट के सोलर सिस्टम एक साथ पे देने का ऐलान किया है। ऐसे में सिंध के वज़ीर आला को ये काम करने से किसने रोका है? खुसूसी रिपोर्ट देखिए हामिद शेख की। इस मुल्क के अवाम को, इस मुल्क के गरीब अवाम को इंशाअल्लाह ताला 300 यूनिट बिजली तक मैं मुफ्त सोलर के थ्रू दिलवाऊंगा। सिंध में 12 से 15 घंटे की लोड शेडिंग, बिजली के बिलों में मुसलसल इजाफे और टैक्सों को ना चाहते हुए भरना जैसे शहरियों का मुकद्दर बना दिया गया हो। अरबों रुपए की माहाना बिलिंग की अदायगी के बावजूद बिजली की तवील लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन बनकर रह गई है।
खुद वजीर आला सिंध भी इसका बरमला शिकवा वफाक से कर चुके हैं। नाइंसाफी इसलिए भी ज़्यादा कि हम इस वक्त सबसे सस्ती बिजली थर से नेशनल ग्रिड में दे रहे हैं 3000 मेगावाट। हमारी रिक्वायरमेंट इससे कम है, इसके बावजूद शदीद लोड शेडिंग चल रही है, लोग बड़ी तकलीफ में हैं। शेरी सस्ती बिजली का उसूल चाहते हैं। कहते हैं कि जब पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज 200 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले अवाम के लिए मुफ्त सोलर और आसान अकसात पर सोलर सिस्टम फराम करने जा रही हैं, तो बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध की आवाम को सोलर सिस्टम देने का अपने ही ऐलान पर अमल क्यों नहीं कराते। हुकूमत में आने से पहले इन लोगों ने हमारे साथ आवाम के साथ वादे किए थे कि जो है आकर जो है बिजली के बिल सस्ते कर देंगे, बिजली के इतने 300 यूनिट फ्री कर देंगे, लेकिन देखने में तो उससे उल्टा ही आ रहा है। सिंध हुकूमत ने तो वादा किया है, तो इनको भी चाहिए कि सोलर दें, और अगर ऐसे नहीं दे सकते कम से कम आसान किस्तों पे दिए जाएं। हमारी बिलाल साहब से ये अपील है कि खुदा रहा जो सोलर प्लेट देने का इन लोगों ने वादा करा था कि किस्तों पे देंगे आवाम को, बराए मेहरबानी अल्लाह का वास्ता है इनको कि भाई वो सोलर प्लेटें मुहैया की जाएं। सर इधर तो ये 16 घंटे 18 घंटे 20 घंटे कोई टाइम टेबल ही नहीं है, और सिंध गवर्नमेंट ने ये वादा किया था कि हम सोलर सिस्टम जो है इनको कम पैसों के अंदर करके देंगे, लेकिन कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। वज़ीर आला सिंध ने 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले शहरियों को सोलर सिस्टम देने का अंदिया दिया है। ताम शहरी कहते हैं हुकूमत आवाम को सस्ते सोलर सिस्टम देकर न सिर्फ ज़ेरे गर्दिश खसारे को कम कर सकती है, बल्कि बिजली की तरसील के निज़ाम में मेंटेनेंस के नाम पर खर्च किए जाने वाले अरबों रुपए की बचत भी हो सकेगी। मसला सिर्फ संजीदगी और अमल दरामद का है। कैमरामैन कादिर शकील के साथ हामिद शेख, GA न्यूज़, हैदराबाद। वफाकी हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के माबैन मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान इसराइली सदर नेतन्याहू को दहशतगर्द करार देकर आलमी बरादरी से मुतालबा करेगा कि वो नेतन्याहू के मज़ालिम का सदेबाप करे। पाकिस्तान तमाम इसराइली मसनूआत का बॉयकॉट भी करेगा। मुआहिदे के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने छठे दिन इस्लामाबाद रावलपिंडी के संगम फैज़ाबाद इंटरचेंज पर धरना ख़त्म कर दिया। तहरीरी मुआहिदे के मुताबिक फ़लस्तीन में पाकिस्तान की इमदाद बढ़ाई जाएगी। हुकूमत फिलफौर फ़लस्तीन की ग़िज़ाई इमदाद भेजेगी और 31 जुलाई तक 1000 टन तक तिबी और ग़िज़ाई मदद फ़लस्तीन को भेजी जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए भी कोशिशें तेज़ करेगी। बलूचिस्तान के ग्रीन बेल्ट पट फीडर केनाल की ज़ैली शाखों में नहरी पानी की बंदिश से लाखों एकड़ पर काश्त चावल की फसल मुतासिर हो रही है। तफसील बताएंगे GO न्यूज़ के नुमाइंदे आबिद बलोच। जी, एक तरफ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में प्री मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो दूसरी जानिब बलूचिस्तान के ग्रीन बेल्ट पट फीडर केनाल की ज़ैली शाखों में नहरी पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है और ज़ैली शाखों में जुडे शाख समेत दीगर शाखों में नहरी पानी की बंदिश के बायस लाखों एकड़ पर काश्त की गई चावल की फसल शदीद मुतासिर हो रही है, जिससे जमींदार और काश्तकारों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। छोटे जमींदार और काश्तकारों को नहरी पानी बर वक्त न मिलने के खिलाफ जमींदार और काश्तकार आए रोज एहतजाज पर हैं, जबकि इस मौके पर जमींदारों का कहना है कि इरिगेशन वाले कोई एक साइड से नहीं खा रहे हैं, फंड्स भी खा रहे हैं, नाजायज पाइप नाजायज जो है ना पानी के ब्रेकर लगवा के भी पैसे खा रहे हैं, और अभी भी हमारी पनेरी सूख गई है, हमारी जो फसलें हैं वो नहीं हो रही हैं। आपने सुना कि नहरी पानी की बंदिश के बायस इनकी चावल की पनीरी खुश्क हो रही है। जी, खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक में माहौलियाती तब्दीलियों से बचने के लिए शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। शजरकारी मुहिम का बुनियादी मकसद ज़िला करक में बढ़ती हुई आलूदगी को ख़त्म करना है। मोहम्मद अबरार खटक की रिपोर्ट। हर इलाके की खूबसूरती का इन्हिसार पौधों और दरख्तों पर होता है। करक शहर को खूबसूरत और आलूदगी से पाक रखने के लिए तहसील म्यूनसिपल अथॉरिटी करक की जानिब से शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया है। पहले मरहले में जेल चौक करक से तहसील चौक तक रोड पर मुख्तलिफ पौधे लगाए जा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा अच्छा इक़दाम है कि करक जेल चौक से सिटी तक टीम करक साहब, माजिद खान साहब ये पौधे लगा रहे हैं। हम सबको चाहिए कि हम पौधे लगाएं और पाकिस्तान को सरसब्ज़ और शादाब बनाएं। ज़िले करक में मौसमियाती तब्दीली आने की वजह से सूबाई हुकूमत और ज़िली इंतजामिया ने अवाम से पौधों की हिफाजत करने की इस्तदाह की है कि अवाम शजरकारी मुहिम में हिस्सा ले और टीमें इंतजामिया की जानिब से लगाए गए पौधों की हिफाजत करे। जो शजरकारी मुहिम शुरू है इसकी हिफाजत भी करें, और दूसरी है कि हर बंदे को चाहिए कि एक एक
दरख्त ज़रूर लगाएं ताकि ये शजरकारी मुहिम में हिस्सा लें। जेल चौक था करक सिटी में मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे लगाए जा रहे हैं। ग्रीन बेल्ट पर काम तेज़ी से जारी है। हमारा हदफ तकरीबन 2000 से 2500 पौधों तक है और इसमें तकरीबन ज़्यादातर पौधे लगाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, इस पर अभी भी काम जारी है। जिला करक समेत मुल्क भर में माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए पौधे लगाना और इसकी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन शरियार खान के साथ मोहम्मद इब्रार खट्टक, जियो न्यूज़, करक। खेल के मैदान से खबर है। ACC विमेन एशिया कप में इंडियन विमेन ने पाकिस्तान विमेन को 7 विकेटों से हरा दिया है। 109 रन का हदफ इंडियन विमेन ने 15वें ओवर में हासिल कर लिया। दम्बुला में जारी ACC विमेन एशिया कप में पाकिस्तान विमेन ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। सिद्रा अमीन 25, अतूबा हसन 22 रन बनाकर नुमायर रही। फातिमा सना ने 16 गेंदों पर 22 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली, लेकिन इन तीनों के अलावा कोई बैटर क्रीज पर ज्यादा देर ना टिक सकी। पूरी टीम आखिरी ओवर में 108 रन बनाकर आउट हो गई। दीप्ति शर्मा ने 3, रेणुका, पूजा और श्रेयांका ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में इंडियन ओपनर शिफाली वर्मा और सिमरती मधाना ने पहले विकेट पर 85 रन का आगाज फराहम किया। मधाना 45 और शिफाली 40 रन बनाकर आउट हुई। दयालान हमाला था 14 रन बना सकी। इंडियन विमेन ने हदफ 15वें ओवर में हासिल कर लिया। सैयदा अरूप शाह ने 2, नशरा सिंधु ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान शाहीन्स ने बांग्लादेश A के खिलाफ 4 रोजा मैच में शानदार आगाज किया है। पहले ही दिन शाहीन्स ने 2 विकेटों पर 375 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलिया के शहर डार्विन में 4 रोजा मैच के पहले दिन बांग्लादेश ए ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। पाकिस्तानी ओपनर मोहम्मद हुरैरा और साहबजादा फरहान ने 134 रन की बुनियाद रखी। ओपनर मोहम्मद हुरैरा ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। वो 18 चौकों की मदद से 161 रन बनाकर नॉट आउट हैं। कामरान गुलाम भी 74 रन बनाकर विकेट पर मौजूद हैं। कप्तान साहबजादा फरहान ने 67 और उमर अमीन 54 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद हुरैरा ने साहबजादा फरहान, उमर अमीन और कामरान गुलाम के साथ सेंचुरी पार्टनरशिप कायम की। पाकिस्तान शाहीन का स्कोर 2 विकेट पर 375 रन रहा। बांग्लादेश ए की जानिब से रैपन माउंडल ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के मायानाज स्क्वाश प्लेयर नासिर इकबाल ऑस्ट्रेलिया में जारी PSA तस्मानियन ओपन स्क्वाश के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। नासिर इकबाल ने क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के रीस डाउलिंग को 3-0 से शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के खिलाफ नासिर की फतह का स्कोर 11-9, 11-8 और 11-7 रहा। सेमीफाइनल में नासिर इकबाल फ्रांस के मलूल सियानिमिको से मुकाबला करेंगे। इससे कबल इवेंट के दूसरे राउंड में नासिर इकबाल ने ऑस्ट्रेलिया के नंबर 8 सीड टेड नॉरिस को शिकस्त दी। उनकी कामयाबी का स्कोर 11-3, 11-4 और 11-6 रहा। अभी आपको हम खबर दे रहे हैं। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस की सरबराह कांग्रेसी रुकन शीला जैक्सन इंतकाल कर गई हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शीला जैक्सन ली को कैंसर की तशखीस हुई थी, जिसके बाद वो 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई हैं। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस की सरबराह कांग्रेसी रुकन शीला जैक्सन ली इंतकाल कर गई हैं और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शीला जैक्सन को कैंसर की तशखीस हुई थी, जिसके बाद वो आज इंतकाल कर गई हैं। शतरंज आलमी सतह पर खेला जाने वाला एक ऐसा दिलचस्प खेल है जो खिलाड़ी की जहनी सलाहियतों की अक्कासी करता है और जहानत के मयार को मजीद बढ़ाता है। आज शतरंज का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मुल्तान से देखिए सोलहा बतूल की रिपोर्ट। शतरंज 2 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल एक ऐसा खेल है जिसे अक्ल और महारत का खेल समझा जाता है। इसकी इब्तिदा कदीम हिंदुस्तान और फ़ारस से हुई। आगाज़ में ये बादशाहों का पसंदीदा खेल था। शुरुआत में ये खेल चतुरंगा और बाद में शतरंज के नाम से जाना गया। ये खेल अब दुनिया भर में खेला और पसंद किया जाता है, लेकिन खेलों के किसी आलमी मुकाबलों में शतरंज को शामिल नहीं किया जा सका क्योंकि माहिरीन के मुताबिक ये एक ज़हनी चैलेंज का गेम है और जिस्मानी मुशक्क़त इसमें शामिल नहीं है। इट इज़ वन ऑफ दोज गेम्स के जिसमें आपकी स्ट्रेटजी ही काम करती है। आपकी रिस्पॉन्स इनहिबिशन एक साइकोलॉजिकल टर्म है। रिस्पॉन्स इनहिबिशन का मतलब ये है कि आपने किसी भी चीज़ के रिएक्शन में अपनी मूव नहीं चल देनी फ़ौरन। यू हैव टू वेट एंड वॉच। शतरंज के आलमी दिन की मुनासिबत से मुल्तान में इस खेल के शौकीन अफराद की जानिब से शतरंज के मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें 10 साल से 17 साल के बच्चों ने हिस्सा लिया। मेरी उम्र 16 साल है। मुझे चेस खेलते हुए 2 साल हुए हैं और जिस बंदे से मैं इंस्पायर हूँ चेस खेलने से वो मेरे पापा ही हैं। वो खेलते हैं तो मोबाइल में लगे रहने से तो बहुत बेहतर है यूट्यूब वगैरह देखने से। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है एक तो
और इससे कहते हैं कि जो लोग चेस खेलते हैं वो नॉर्मल पीपल से थोड़ा ज़्यादा समझदार होते हैं। शतरंज एक ऐसा खेल है जो सोच और याददाश्त बढ़ाने के साथ साथ खिलाड़ी को अपनी गलतियों से सीखने का मौका भी फराहम करता है। शतरंज आलमी सतह पर खेला जाने वाला बेहतरीन खेल है। ये जहां खिलाड़ियों की ज़हनी सलाहियतों को उजागर करता है, वहीं इनके सब्र को भी आजमाता है। कैमरामैन मोतसिम कलासरा के साथ सालिया मलिक, जियो न्यूज़, मुल्तान।